हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.5 चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9th। तो ये जो एक्सरसाइज 13.5 है, इसमें हमें बेसिकली दो शेप्स के वॉल्यूम के बारे में जानना है। तो जो हमारी पहली शेप है वो हम एक्सरसाइज 13.1 में भी पढ़ चुके हैं, उसको वो है क्यूबॉइड। ये हमारी पहली शेप जिसके हमें वॉल्यूम के बारे में जानना है, और हमारी दूसरी शेप है क्यूब। ठीक है, ये हमारी दो शेप्स हैं। तो क्यूबॉइड में हमें क्या जानना है? क्यूबॉइड में हमें जानना है इसकी वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड की एक फिगर बनाते हैं। कुछ ऐसा बनता है क्यूबॉइड। ये आ गया हमारा क्यूबॉइड। अब इसकी एक लेंथ होती है L, इसकी एक ब्रेथ होती है B, और इसकी एक हाइट होती है H। और ये तीनों इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल हो गई तो ये क्यूब बन जाता है, अगर तीनों इक्वल नहीं है तो क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक ये फॉर्मूला है हमारा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ, जो भी हमें क्वेश्चन में दी गई होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अब ये याद रखिए कि वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। हम वॉल्यूम का एसआई यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर ही लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू एक क्यूब के लिए जानते हैं। एक क्यूब कैसा होता है? एक क्यूब कुछ ऐसा होता है। एक क्यूब की फिगर ऐसी होती है। क्यूबॉइड की अगर सारी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाए अगर एक क्यूबॉइड में, तो वो एक क्यूब बन जाता है। उसकी साइड्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ये होता है एक क्यूब का वॉल्यूम, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और इसको भी हम सिमिलरली सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके एसआई यूनिट को। ये बात जान लिए कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू हाइट। अब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस? तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन, हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें इसके डायमेंशंस दिए गए हैं, मतलब 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। हम इसको किसके इक्वल मानेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर्स, यहाँ से हमारी ब्रेथ आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर्स, यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर्स। और हमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए गए हैं जो कि हैं 12। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। हमें निकालना क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। हमें ये निकालना है, हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। तो इसका सोल्यूशन करेंगे। पहले हम वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स निकालेंगे, एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, जो भी आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एक बॉक्स मतलब हमें अगर 1 बॉक्स का वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, जितना भी आया वो अभी हम निकालेंगे, जितना भी आएगा उसको जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 12 बॉक्सेस का भी वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एक मैच बॉक्स है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक मैच बॉक्स है। अब एक मैच बॉक्स एक क्यूब में होता है, एक मैच बॉक्स एक क्यूबॉइडल शेप में होता है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें लेंथ कितनी है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है हमारे पास?
2.5 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा एक बॉक्स का। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना आएगा 4, इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे लगा देंगे 10, तो लगाते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 1.5 है ये 2.5 है, तो डेसिमल को हटाने के लिए दोनों के लिए नीचे 10 10 लगा देंगे तो हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा कैंसिल 4 टाइम्स, ये 4 4 से कैंसिल। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आ गया 15, ये देखिए ये सब कैंसिल होके क्या बचा 15 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आया 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वन बॉक्स का वॉल्यूम, ओनली ऑफ वन बॉक्स का वॉल्यूम है, ये सिर्फ एक बॉक्स का वॉल्यूम है। अब हमें क्या करना है 12 बॉक्स का वॉल्यूम चाहिए। 12 बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, यहां पे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस क्या होगा 15 वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो हमें वॉल्यूम ही निकालना है इस क्वेश्चन में, पर लीटर्स के टर्म्स में, और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले हमें लेंथ दी गई है और ब्रेथ भी दी गई है और हाइट भी दी गई है। लेंथ है हमारी 6 मीटर्स और ब्रेथ है हमारी 5 मीटर्स और हमारी हाइट है 4.5 मीटर्स, ठीक है। ये चीज़ें हमें दी गई हैं और हमें टू फाइंड क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, निकालना है क्या है हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, जो भी एक क्यूबॉइडल बॉक्स है इसका वॉल्यूम। सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। हमें पता है ये दिया गया हमें क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब हम आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स क्या आएगा, लेंथ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स हमारा आ जाएगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय, इसको डेसिमल है आगे पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे लिख देंगे 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये आएगा 135 मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स आया 135 मीटर क्यूब, पर हम इसको अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इसको लीटर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, और हमें ये भी दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। अब देखिए अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स है तो 135 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 135 मीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ लीटर मिल जाएगा। तो हमें सिंपली यही करना है, तो आएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर्स, हमारा आंसर आएगा 135,000 लीटर्स। हमारा वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडल बॉक्स आया 135,000 लीटर्स, ये हमारा आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिएगा इस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अ क्यूबॉइडल वेसल 10 मीटर्स लॉन्ग 8 मीटर्स वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 10 मीटर्स और उसकी ब्रेथ भी दी गई है 8 मीटर्स, ठीक है, और हमें वॉल्यूम भी दी गई है, दिया गया ना मस्ट इट बी टू होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। तो मतलब मीटर क्यूब में क्या होता है वॉल्यूम, तो 380 मीटर क्यूब, हमें इसकी वॉल्यूम भी दी गई है। फिर हमें निकालना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें निकालना है हाइट। हमें इस
क्यूबॉइडल वेसल की हाइट h निकालनी है। सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम एक क्यूबॉइडल वेसल के लिए होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम की हमें वैल्यू दी हुई है 380 मीटर क्यूब दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इज इक्वल टू लेंथ 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो हमें निकालना है h। अब h को सब्जेक्ट बनाते हैं। h इज इक्वल टू क्या आएगा 380 डिवाइड बाय 10 इंटू 8। हमें इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। आगे हमारा वैल्यू, हमारी हाइट किस में आएगी मीटर्स में, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 38 बाई 8, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 19 डिवाइड बाई 4, 19 28 2 0 5। तो हमारी हाइट आएगी। अब अगर रैशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे, इसके आगे मीटर्स 19 बाई 4 मीटर्स, और अगर और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा 4.75 मीटर्स। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर्स लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर्स डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। सबसे पहले लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन। हमें लेंथ दी गई है 8 मीटर्स, हमें ब्रेथ दी गई है 6 मीटर्स। समझ सकते हैं कि जहां भी हमें डीपनेस दी गई हो, मतलब कितना डीप है वो, जैसे कि कितने भी डीपनेस है वो उसके हाइट के बराबर ही होती है। तो हमें हाइट भी दी गई है 3 मीटर्स, ठीक है। तो हमें लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हाइट दी गई है, और हमें रेट ऑफ क्या दिया गया है, रेट ऑफ डिगिंग दिया गया है, हमें दिया गया है 30 रुपीज फॉर 1 मीटर क्यूब। ये सारी है हमारी गिवन इंफॉर्मेशन टू फाइंड। हमें क्या चीज निकालनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट फॉर डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। इसकी वैल्यू क्या होगी, सोल्यूशन करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, जो होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारी 8, ब्रेथ 6 डिवाइड बाय हाइट 3। ये आ जाएगी हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, जो कि होगी कितनी होगी हमारी ये 18 8 जा, हमें करना है सिंपली, ये आ जाएगा 4 6 8 144 मीटर क्यूब। ये आ गई हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट। ये आ गई हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट। अब हमें निकालना है कॉस्ट फॉर डिगिंग। अब देखिए अगर 30 रुपीज है 1 मीटर क्यूब के लिए, तो 144 मीटर क्यूब जो उस क्यूबॉइडल पिट की रिक्वायरमेंट है, या फिर जितनी भी उस क्यूबॉइडल पिट की वॉल्यूम है उतना ही हम डिग करेंगे। तो 144 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा, कॉस्ट फॉर डिगिंग फॉर 144 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 144, 30 मल्टीप्लाई बाय 144, ये हो जाएगी कॉस्ट फॉर डिगिंग फॉर 144 मीटर क्यूब, ठीक है। कॉस्ट फॉर डिगिंग आ जाएगी, क्योंकि अगर इतनी वॉल्यूम की पिट है, ठीक है, अगर इतनी वॉल्यूम की ही पिट है, ठीक है, अगर इतनी वॉल्यूम की पिट है तो हमें 1 मीटर क्यूब के लिए दे रखा है 30 रुपीज। तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना होगा, जितनी भी 1 मीटर क्यूब के लिए दोनों तरफ 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट फॉर 144 मीटर क्यूब आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 144। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी कॉस्ट आएगी 4320 रुपीज। तो हमारी कॉस्ट फॉर डिगिंग फॉर 144 मीटर क्यूब आएगी 4320 रुपीज। ये है हमारा आंसर।
कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड ब्रेथ इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 मीटर्स एंड 10 मीटर्स। सबसे पहले लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन, हमें इसकी लेंथ दी गई है 2.5 मीटर्स और हमें इसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर्स टू फाइंड, और हमें साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम भी दी गई है 50,000 लीटर्स। ठीक है, अब हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो 50,000 लीटर्स को मीटर क्यूब में कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। हमारी वॉल्यूम हो जाएगी 50 मीटर क्यूब। ठीक है, सिंपली मैंने बस वॉल्यूम को मीटर क्यूब के टर्म्स में लिखा है क्योंकि सारी चीज़ें मीटर्स में है, तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम को कन्वर्ट करा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्रेथ बी की वैल्यू क्या होगी। सोल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें लेंथ की वैल्यू दी गई है 2.5, हमें ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है, हमें हाइट की वैल्यू भी दी हुई है 10, और हमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स भी दिया हुआ है, क्या है 50 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम आराम से वैल्यू निकाल लेंगे, 50 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आएगा 2 मीटर्स। तो हमारी ब्रेथ की वैल्यू आ गई 2 मीटर्स, जो कि हमारा आंसर है। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे इफ इट हैज टैंक मेजरिंग 20 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स इंटू 6 मीटर्स। ये हमें डायमेंशन दिया हुआ है। फॉर हाउ मेनी डेज वाटर इन द टैंक विल लास्ट। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ पीपल एक विलेज में है 4000, ठीक है, और उनका जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज 4000 है, और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, ठीक है, पर पर्सन मतलब एक दिन में एक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए, वो है 150 लीटर्स, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, हमें डायमेंशंस दिया गया है, मतलब हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया गया है। तो हम कंपेयर करके लेंथ की वैल्यू लिखेंगे 20 मीटर्स, ब्रेथ 15 मीटर्स और हाइट 6 मीटर्स। ये आ गया हमारा डायमेंशंस। हमें यही सब इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है फॉर हाउ मेनी डेज वाटर इन द टैंक विल लास्ट। मतलब एक टैंक है जिसके हमें डायमेंशंस दिए गए हैं, जैसे कि ये अगर टैंक है, ठीक है, जैसे कि अगर ये टैंक है तो उसमें जितना भी वाटर है वो विलेजर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए कितने दिन तक लास्ट करेगा। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। नंबर ऑफ डेज को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक, उस टैंक की वॉल्यूम कितनी है, वो होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइडल टैंक होगा, ठीक है। तो करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जो होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको करेंगे तो आएगा 306, तो ये आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जो आया 1800 मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। तो पहले देखते हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला कि हमें टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट हमारी है कितनी,
तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट को मैं कैपिटल टी एन से डिनोट कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट हमारी है 4000 मल्टीप्लाई बाय 150। इतने लीटर्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज कितने हैं 4000, और एक इंसान को या एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए। 4000 टोटल लोग हैं और एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी 4000 मल्टीप्लाई बाय 150, जो कि होगी 60, और ये आ जाएंगे 4 जीरोस। ठीक है, अब ये किस में आया लीटर्स, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट इतनी है लीटर्स में, पर हमने तो वॉल्यूम किस में आ रहा है, सब चीजें हैं मीटर्स में, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा मीटर क्यूब, जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 600 मीटर क्यूब। मतलब टोटल रिक्वायरमेंट उन विलेजर्स के लिए है 600 मीटर क्यूब। टोटल रिक्वायरमेंट उन विलेजर्स के लिए है 600 मीटर क्यूब। अब हम नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डेज आएगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक, कि वो टैंक जो भी उन्होंने टैंक लगा रखा है उसमें जितनी भी कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो इन विलेजर्स की रिक्वायरमेंट तो पूरी करेगी, पर कितने दिनों के लिए करेगी यही हमें निकालना है। तो टोटल जो वॉल्यूम ऑफ उस टैंक की है, जो भी वो टैंक है उसमें कुछ ना कुछ पानी भरा होगा, और मैक्सिमम पानी हम भर सकते हैं 1800 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक लिखेंगे सबसे पहले, और उन विलेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट कितनी पूरी करनी है 600 मीटर क्यूब। ठीक है, वापस समझिए कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक है 1800 मीटर क्यूब, जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला, कि मतलब वो जो टैंक है, ये जो टैंक है ये मैक्सिमम कैपेसिटी 1800 मीटर क्यूब की वाटर की स्टोर करके रखेगा, और एक दिन में जो विलेजर्स हैं उनको 600 मीटर क्यूब पानी की जरूरत है। तो हम आराम से इन दोनों को डिवाइड करके वॉल्यूम ऑफ द टैंक को रिक्वायरमेंट से डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, जो कि आएगा 3 डेज। मतलब अगर उस टैंक में 1800 मीटर क्यूब का पानी भरा हुआ है तो वो इन विलेजर्स को 3 दिन के लिए सफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है अ गोडाउन measures 40 meters into 25 meters into 15 meters. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meters multiply by 1.25 meters multiply by 0.5 meters that can be stored in the godown. तो हमें नंबर ऑफ क्रेट्स वुडन क्रेट्स निकालने हैं, कि हमें डायमेंशंस उस गोडाउन का डायमेंशन और एक वुडन क्रेट का डायमेंशन दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन, तो हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये मैं गोडाउन का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कैपिटल्स में लिख रहा हूँ, कैपिटल में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 25 मल्टीप्लाई बाय हाइट 15, ये सब है मीटर्स में। ठीक है, और जो एक वुडन क्रेट का उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, h इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हमें दोनों डायमेंशंस दिए गए हैं। ठीक है, और हमें टू फाइंड, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, हमें निकालना है नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, ये कितनी वैल्यू होगी जो हम इस गोडाउन में रख सकते हैं। सोल्यूशन करते हैं, तो हम सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15, और ये किसमें आएगी मीटर क्यूब में। हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर आएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट, एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम कितना है, एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें डायमेंशंस तो दिए हुए हैं, अब हम इन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी। बेसिकली हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्रेट्स,
ना हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स जो इस गोडाउन में रख सकते हैं। तो क्या होगा, जितनी भी वॉल्यूम उस गोडाउन की है डिवाइड बाय एक वॉल्यूम, मतलब एक वुडन क्रेट की वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले गोडाउन की वॉल्यूम लिखते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 15, डिवाइड करेंगे इसको एक वुडन क्रेट की वॉल्यूम से जो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, हमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स मैक्सिमम जो इस गोडाउन में रख सकते हैं हमें मिल जाएगा। तो करते हैं, तो आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15। अब हम इन डेसिमल्स को हटा देंगे तो आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर हो जाएगा 10,000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे 100 आएगा, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे भी 10 आएगा, ये हो जाएगा 10,000 और ऊपर चला जाएगा ये। फिर हम कैंसिल करते हैं तो आएगा 15 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारा जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 40 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा 2000 में। तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्स कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2000, 8 मल्टीप्लाई बाय 2000 आ गया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्स। तो एन की वैल्यू क्या आई लास्ट में, 16,000। 8 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना होगा, 16,000 बॉक्स। मतलब हम इस गोडाउन में मैक्सिमम नंबर रख सकते हैं, वो है 16,000। ये आ गया हमारा आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमें एक क्यूब की साइड दी हुई है, एक बड़ा क्यूब है, जैसे कि एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा क्यूब है जिसकी एक साइड की हमें लेंथ दी हुई है, या फिर सब साइड की एक लेंथ दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमें साइड की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स। और हमें अब क्या करना है, हमें इस क्यूब को हमने, ठीक है, हमें इस क्यूब की साइड की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स और हमने इस क्यूब को 8 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो हमने इस क्यूब को 8 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो फिर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। जो 8 नए क्यूब बने उनकी साइड क्या होगी पहले पार्ट में, और रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो हमें गिवन है 8 और हमें क्या दिया गया, नंबर ऑफ क्यूब्स जिनमें तोड़ा वो है 8। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है न्यू क्यूब्स की साइड की क्या वैल्यू होगी, न्यू क्यूब्स की साइड की क्या वैल्यू होगी फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। ये दोनों पार्ट हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कैपिटल सी। ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये आएगा ए क्यूब, मतलब एक साइड का क्यूब, तो 12 का इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इस क्यूब की वॉल्यूम आएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब 144 मल्टीप्लाई बाय 12। ये आ गई इस क्यूब की वॉल्यूम, किस में आई, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांगा गया है न्यू क्यूब्स की साइड निकालनी है। जो नए क्यूब बने इस क्यूब को 8 टुकड़ों में तोड़ के जो नए 8 क्यूब बने उन क्यूब्स की साइड कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये है टोटल वॉल्यूम, एक टाइप से वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब। ये बहुत बड़ा क्यूब है, ठीक है, बड़ा क्यूब है। इसका जितना भी वॉल्यूम है उसको 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करा गया है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ
न्यू क्यूब, इसको स्मॉल सी से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये आएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 8, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 72 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स आया 216 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो नए क्यूब्स बने, जो इस क्यूब को तोड़ने पर 8 क्यूब्स बने, उनमें से एक क्यूब का वॉल्यूम है 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ये ए क्या है, इसकी साइड इज इक्वल टू 216। इसकी साइड जितनी भी होगी, जो छोटा सा क्यूब बनेगा, इसकी जितनी भी साइड होगी उसको ए से डिनोट करते हैं। अब उसी ए का क्यूब कर दे तो हमें इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी, और इसकी वॉल्यूम की वैल्यू मिल चुकी है 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसके क्यूब के बराबर होता है, ये होता है 6 क्यूब। तो हमें साइड की वैल्यू कितनी मिली, 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी साइड की वैल्यू। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1, मतलब बड़े वाले क्यूब का, डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2। जो 8 क्यूब्स बने उनमें से एक छोटे से क्यूब का। एक सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 6 A1 स्क्वायर 6 A2 स्क्वायर। तो 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। तो A1 क्या है, इसकी जो बड़ा वाला क्यूब है इसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, तो आएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाय जो छोटे क्यूब्स बने उनकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, हमने अभी अभी सॉल्व किया, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में कैंसिल, मतलब 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 4। तो हमारा रेशो आया 4:1। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलेगा, इस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है अ रिवर 3 मीटर्स डीप एंड 40 मीटर्स वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हमें इसकी लेंथ दी हुई है 2000 मीटर्स, क्योंकि हमें इसका रेट भी दिया हुआ है 2 किलोमीटर्स 1 घंटे में चल रही है, कि हमें इसका रेट दिया हुआ है। तो हो जाएगा 2000 मीटर्स 1 घंटे में। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ ले लेंगे 2000 मीटर्स। फिर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसकी डेप्थ, मतलब हाइट दी हुई है 3 मीटर्स, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसकी ब्रेथ दी हुई है 40 मीटर्स। ठीक है, और हमें इसका रेट तो दिया ही हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर जो सी में फॉल करेगा। हाउ मच, हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। ठीक है, तो हमें ये आंसर निकालना है। सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर जो 1 घंटे में, देखिए जो ये हमें रेट दिया हुआ है वो क्या है 2 किलोमीटर्स 1 घंटे में वो सी का जो भी वाटर है वो फ्लो कर रहा है। तो उसकी लेंथ देखिए, जैसे कि ये सी है, जैसे कि ये रिवर है, तो इसका जो वाटर है वो 1 घंटे में 200 मीटर्स फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 200 मीटर्स 1 घंटे में, वो 2000 मीटर्स 1 घंटे में वो फ्लो कर रहा है। तो हम अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 आवर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 आवर क्या होगा, 1 घंटे में कितना पानी उस सी में गिर रहा है रिवर के द्वारा, तो वो होगा
जितनी भी इस रिवर की वॉल्यूम है, ठीक है, जितनी भी इस रिवर की वॉल्यूम है, तो क्या हो गया वो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ गया L इंटू बी इंटू एच, ये आ गई इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सी में गिर जाएगा रिवर के द्वारा 1 घंटे में, ठीक है। फिर हम 1 घंटे की सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, जो कि आ रही है 2 4, यहां से हो जाएगा 2 3 6 और 4 फिर 4 0, ये कितना है, ये क्या आ गया मीटर क्यूब में। मतलब इतना मीटर क्यूब वाटर रिवर से सी में गिर जाएगा। फिर ये आ गया, फिर हम करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना गिरेगा। अब हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 मिनट, तो आएगा 2400000 डिवाइड बाय 60। अब ये आएगा हमारा अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल करेगा इसको 4000 टाइम्स में, तो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ वाटर। कंटेंट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।